कि अगर आज की माएँ, आज की हमारी बेटियां, आज की हमारी बहनें अगर खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा के नक्शे कदम पर चलने लगे, उन्हें अपना आइडियल बना ले, उन्हें अपना नमूना बना ले, उनके सजदों को अपना ले, उनकी रियाजत को अपना ले, उनकी इबादत को अपना ले, वो सजदे अल्लाहु अकबर फातिमतुज़ ज़हरा अल्लाहु अकबर सजदा करती है ना, तो एक एक सजदा इतना लंबा हो जाता है कि पूरी पूरी रात गुजर जाती है। वो किसी ने कहा था कि फातिमतुज़ ज़हरा जो है वो दुआएं करती थी रब की बारगाह में, ऐ मालिको मौला, ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ कायनात को बनाने वाले, ऐ रातों दिन को बनाने वाले, एक रात तो ऐसी बना दे कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा अपना सजदा मुकम्मल कर ले। तो मैं ये कहता हूं, अगर आज की हमारी माँ बहन बेटियां खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलने लगे, उनके सजदों को अपनी जिंदगी में उतार ले, तो कसम खुदा की, अगरचे हुसैन नहीं, अगरचे हसन नहीं, लेकिन इमाम हुसैन के गुलाम हर घर में, हर शहर में, हर बस्ती में चलते फिरते नजर आएंगे। मेरे अजीज, बस आखिरी बातें सुना रहा हूं। गौसे आजम की उम्र और आगे बढ़ी और उम्र पहुंची 12 साल या 13 साल। तो आपने एक काफिला देखा, बाहर आप गए हैं, एक काफिला मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा है, मदीनतुर रसूल जा रहा है, अल्लाह के रसूल के रोज़े को देखने के लिए जा रहा है। तो आपके दिल में, अच्छा आप बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, जो अल्लाह का वली होता है ना, उसकी रग रग में इश्क़ रसूल बसा होता है। गौसे आज़म सबसे बड़े वली, तो सबसे ज़्यादा इश्क़ रसूल भी था। जब मदीने का नाम सुना, जब रोज़े रसूल का नाम सुना, जब मदीने की उन गलियों का तस्करा सुना जिन गलियों में रसूल पाक गुजरा करते थे, तो खुशबुएं फैल जाती थी, सुभान अल्लाह। तो तड़प गए, मचल गए, दिल तड़प उठा मदीने की याद में। रसूल पाक के इश्क ने जो है वो दिल को जो है वो मचला दिया बिल्कुल। घर में आए, अपनी अम्मी जान से कहा, अम्मी जान, एक काफ़िला मदीना जा रहा है, एक काफ़िला मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा है, एक काफ़िला जो है वो संगे अस्वद को चूमने के लिए जा रहा है, एक काफ़िला सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों को देखने के लिए जा रहा है। अम्मी जान, मेरा भी दिल कर रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल बार बार ये जो है मुझसे आरजू करता है, काश मैं भी चला जाऊं, मैं भी देखूं रसूल पाक के रोज़े को, मैं भी देखूं गुंबद खजरा की जालियों को, मैं भी देखूं मदीने के उन रास्तों को जिनमें मेरे नबी गुजरते हैं, तो खुशबुएं फैल जाती हैं। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा कहती हैं, बेटा अभी रसूल पाक के दीन को हासिल करने का वक्त है, अभी तालीम हासिल करने का वक्त है। तो फर्माबरदार औलाद ऐसी होती है, जैसे कह दिया मान लिया। आपने ये नहीं कहा कि अम्मी जान मैं अच्छी जगह जाने की बात कर रहा हूँ, नहीं, वालिदा ने कह दिया, फ़ौरन मान लिया। और आप जो है मान तो लिया, वालिदा का कहना था, लौटा तो नहीं, लेकिन वो जो इश्क़ रसूल का टेम्परेचर जो दिल में आया था ना, जो इश्क़ रसूल की रमक दिल में पैदा हुई थी, जो इश्क़ रसूल ने दिल को तड़पाया था, वो तो ख़त्म नहीं हुआ, वो जज्बा तो बराबर बढ़ता ही रहा, वो मोहब्बत रसूल में तो बराबर इजाफा होता ही रहा। अल्लाह अकबर। आपने सोचा चलो मदीने को तो नहीं जा सकता, चलो मक्के को तो नहीं जा सकता, चलो सफ़ा मरवा को देखने के लिए तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं उस काफ़िले को तो देख सकता हूँ जो रोज़े रसूल जा रहा है, उस काफ़िले को तो देख सकता हूँ जो मदीनतुर रसूल की गलियों को देखने के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर। आप अपने मकान की छत पे चढ़ गए, वो छत पे चढ़ने के बाद टिकटकी बांध के देखने लगे कब वो काफिला आता है। वो काफिला कुछ देर के बाद आया और गौसे आजम के मकान के नीचे से गुजरने लगा। आप उस काफिले को देखने लगे, देखते चले जा रहे हैं, वो काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा, आप देखते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे वो काफिला आपकी नजरों से दूर होता जा रहा है, जैसे जैसे वो काफिला आपकी नजरों से उजल होता जा रहा है, आपका इश्क बढ़ता चला जा रहा है, आपकी मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है, आपका दिल तड़पता चला जा रहा है, आपकी आंखों से आंसुओं के कतरे निकलने लगे। यहां तक कि एक वक्त वो भी आया कि वो काफिला बिल्कुल नजरों से उजल हो गया है, बिल्कुल नजरों से दूर हो गया है। अब तो आपका दिल बिल्कुल शिकस्ता हो गया, दिल मुस्तरिब हो गया, दिल परेशान हो गया, दिल तड़पने लगा। इश्क़ रसूल ने दिल को इतना ज्यादा गमगीन कर दिया, अल्लाह अकबर, के वो इश्क़ रसूल जो है आंखों से आंसू बनकर टपकने लगा। अल्लाह अकबर। अब जब आंखों से आंसू निकले, रब की रहमत को जोश आया है और अल्लाह तबारक व तआला ने जितने पर्दे बगदाद से लेकर मदीने तक थे, जितने पर्दे बगदाद से मक्का तक थे, अल्लाह ने सारे हिजाबात को हटा दिया है, सारे पर्दों को हटा दिया है। अब गौसे आजम है, बगदाद की सरजमीन है और बगदाद से नजर उठाई है तो सामने मक्का नजर आ रहा है, सामने मदीना नजर आ रहा है, सामने गुंबद खजरा की जालियां नजर आ रही हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आजम, अज़मत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये गौसे आजम की नजर
कि बगदाद से मदीना देख ले तो जिस रसूल के सदक़े में गौसे आज़म को ये नज़र मिली, भला उस रसूल की नज़र का आलम क्या होगा। सोचो ज़रा, क्या वो चाहें तो मदीने से हमें नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। और हम चाहें तो क्या यहाँ से मदीना नहीं देख सकते? हम भी देख सकते हैं, मुमकिन है ये। लेकिन इश्क़ रसूल वाला दिल चाहिए, इश्क़ रसूल वाला दिमाग चाहिए, इश्क़ रसूल वाली आंखें चाहिए। वो बहते हुए रसूल पाक की मोहब्बत में वो आंसू चाहिए कि जिनके बारे में कि चोचा शरीफ की सरजमीन से वो मदनी मियाँ ने कहा था कि गमे फिराक़ नबी में जो आँख से निकले, गमे फिराक़ नबी में जो आँख से निकले, खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है। और कहते हैं चलो दयारे मदीना, कहते हैं चलो दयारे मदीना, जो देखना चाहो जमीन से अर्श मुअल्ला का फासला क्या है। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब दिल टूटता है ना ये तो बड़ी कीमत हो जाती है। दिल दुनिया वालों की मोहब्बत में न टूटे, दिल टूटे तो रसूल पाक की मोहब्बत में टूटे। और रसूल पाक की मोहब्बत में जब दिल टूटता है ना तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं तू बचा बचा के न रख ही से तेरा आईना है ये आईना, तू बचा बचा के न रख ही से तेरा आईना है ये आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। अल्लामा इकबाल कहते हैं जो चेहरा देखा जाता है ना जिसमें, जिसको आप शीशा कहते हैं, वो भी एक आईना होता है। और सीने में धड़कने वाला जो दिल होता है ना वो भी एक आईना होता है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं दोनों में बड़ा फ़र्क है। वो आईना जिसमें चेहरा देखा जाता है वो अगर टूट जाए ना तो बेकीमत हो जाता है, लेकिन वो दिल, वो आईना जो इस सीने में धड़कने वाला है, अल्लाहु अकबर, ये टूट जाए ना तो ये बेकीमत नहीं होता, बल्कि बनाने वाले की नज़र में इसकी कीमत बढ़ जाती है। गोया अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो आईना, वो चेहरा देखने वाला आईना, वो अगर टूट जाए तो चेहरा नजर नहीं आता। और अगर सीने में धड़कने वाला ये दिल रसूल पाक की मोहब्बत में टूट जाए तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता है। ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है। वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है, बैठा हूं यहां गुंबदे खजरा पे नजर है। इश्क पैदा करो गौसे आजम वाला, गौसे आज़म के अंदर जो इश्क़ रसूल था वो पैदा करो तो इंशाअल्लाह यहाँ से बैठ के मदीना देख सकते हो। लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। आखिरी बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल मोहब्बत के कुछ मुतालबे होते हैं। वक्त बहुत कम है वरना कुछ और भी सुनाता। मोहब्बत के कुछ मुतालबे होते हैं। ये नहीं कि हम मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते। हम गौसे आज़म से प्यार बहुत करते हैं लेकिन रोज़े नहीं रखते। हम गौसे आज़म से प्यार बहुत करते हैं और शराबें पीते हैं। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता कि आप मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत आप करते हैं, लेकिन जो सच्ची मोहब्बत है ना, जो फ़ायदा पहुंचाने वाली मोहब्बत है, वो मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। गौसे आज़म इबादत आपने सुनी कि रातों रात इबादत करते, 40 साल तक जो है वो इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। इसका मतलब ये है कि नमाज कभी नहीं छोड़ते थे, रोज़ा कभी नहीं छोड़ते थे, बचपन ही से रोज़ा रखा। खौफ खुदा का यह आलम था, इतना अल्लाह से डरते कि शेख सादी शिराजी ने अपनी किताब गुलिस्ता में एक वाक़या लिखा, छोटा सा वाक़या, कि आपको लोगों ने देखा कि हरम शरीफ की सरजमीन है और आप जो है वहाँ सजदे में हैं और सजदे की हालत में बेपनाह रो रहे हैं और अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, मालिक मौला की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, ऐ परवरदिगार, ऐ कायनात को बनाने वाले पालनहार, ऐ रातों दिन को लाने वाले, ऐ दिन को रात में दाखिल करने वाले, रात को दिन में दाखिल करने वाले, ऐ परवरदिगार, मैं अगर तेरी बारगाह में गुनाहगार हूँ, मैं अगर मुजरिम हूँ, अगर मेरे मुझसे गुनाह हुए हैं तो ऐ मालिक मौला, अगर तुम मुझसे नाराज है तो क़यामत के दिन मुझे आंखों वाला मत उठाना, मुझे अंधा उठाना। कौन कह रहे हैं गौसे आज़म? हालांकि आप गुनाहगार नहीं, आप भाई जो रातों रात नमाजें पढ़े वो गुनाहगार, वो तो अल्लाह के महबूब हैं, ये तो अल्लाह के प्यारे हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह से डरने का ये आलम। आज हमें गौसे आज़म का नाम बहुत लेते हैं लेकिन खौफ खुदा हमारे अंदर नहीं है। अगर खौफ खुदा हमारे अंदर होता तो नमाज छूटती, रोज़ा छूटता, हज छूटता, हमारी शादियों में डांस पार्टियां होती, ये डीजे आता नहीं, इसलिए कि ये सब चीज़ें खौफ खुदा वाली नहीं है। क्योंकि आप ये मानते हैं कि अल्लाह देख रहा है, मानते हैं कि नहीं इस बात को? अल्लाह देख रहा है। आज अगर कोई पुलिस वाला आ जाए तो उसके सामने कोई ऐसा काम करोगे
कि जिससे वो नाराज़ हो जाए या आपको गिरफ्तार कर ले? नहीं कर सकते ना। एक पुलिस वाले के डर से आप उसके सामने उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। और वो रब, वो परवरदिगार अल्लाह अकबर जो हर वक्त हमें देख रहा है, जिसकी शान आयतुल कुर्सी में बयान की गई, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को तो न ऊँग आती है न नींद आती है। वो कभी अपने बंदों के अफ़आल से या किरदार से या अपने बंदों के कामों से एक लम्हे के लिए भी बेखबर नहीं होता। मेरे अजीज, क्यों नहीं सोचता जब तू नमाज छोड़ता है कि मुझे खुदा देख रहा है? क्यों नहीं सोचता जब अपने घर में डीजे बजाता है कि अल्लाह देख रहा है? उस वक्त तू क्यों नहीं सोचता जब तू एक दूसरे को मारता नजर आता, गाली देता हुआ नजर आता है? क्यों नहीं तेरे दिमाग में आता कि अल्लाह देख रहा है? अगर तू अल्लाह से डरता तो कभी ये काम करता बंदा? कभी नहीं करेगा ये गुनाह के काम। इसलिए मेरे अजीज, रब अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है यार। इसलिए रब तबारक व तआला के महबूब बनो, गौसे आज़म की ज़िंदगी पर अमल करो। रब तो इतनी मोहब्बत करता है, वो परवरदिगार इतनी मोहब्बत करता है। वो माँ है ना, माँ कितनी मोहब्बत करती है बच्चों से, इतनी मोहब्बत करती है माँ, कसम खुदा की कि माँ की मोहब्बत को दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैमाना नहीं बना, दुनिया में आज तक ऐसी कोई तराजू नहीं बनी, दुनिया में आज तक कोई ऐसा कांटा नहीं बना कि जिस पर माँ की मोहब्बत को तोला जा सके। यही माँ है कभी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजती नजर आती है। ये माँ है, अल्लाह अकबर। लेकिन रब की मोहब्बत का आलम यह है कि उलमा ने लिखा कि रब तो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए मायूस होने की भी जरूरत नहीं। रब कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे अपने रब की बारगाह से किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया? आजा अपने रब की बारगाह की तरफ। यानी रब बुलाता है। आज अगर बंदा पुलिस से छूट के भाग जाए तो उसे प्यार से नहीं बुलाया जाता, पकड़ा जाता है। लेकिन ये रब है, बंदा भागा है उसकी बारगाह से, कोई शराब खाने गया है, कोई बुत घर गया है, कोई जो है वो जुआ खेलने के लिए गया है, कोई शराब पीने के लिए गया है, कोई जो है वो नमाज छोड़ रहा है। लेकिन रब इतना मेहरबान है, रब प्यार के साथ बुलाता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे महबूब के उम्मती, तुझे किस चीज ने तेरे रब की बारगाह से दूर कर दिया है? आजा अपने रब की बारगाह में, आजा। अरे आ तो सही, तेरे गुनाह चाहे जितने हो, चाहे जितने तेरे गुनाह हो, तू आजा। और आने के बाद मस्जिद में सर रख दे, और सर रखने के बाद अपने रब की बारगाह में चंद आंसू बहा दे, और आंसू बहाने के बाद रब की बारगाह में तौबा कर ले, ऐ मालिक मौला, ऐ परवरदिगार, आज तक तो मैं नमाजें छोड़ता रहा, आज तक तो मैं रोजे छोड़ता रहा, आज तक तो मैं अपने घर में डीजे बजाता रहा, आज तक तो मैं अपने घर में डांस पार्टी करता रहा, लेकिन ऐ मालिक मौला, आज मुझे शर्मिंदगी हो गई है, आज नदामत हो गई है, आज के बाद कभी ये गुनाह ना करूंगा। तो तेरे कितने गुनाह हो, रब फरमाता है मैं तेरा एक एक गुनाह करके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो इसलिए ये गौसे आजम किससे मंसूब ये रात है, यहीं बैठ के यहां से जाओ, बाद में पहले तौबा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम ये सारे गुनाह नहीं करेंगे। और गौसे आज़म से मोहब्बत का जो दावा है वो सच कर दिखाएंगे कि जैसे गौसे आज़म की ज़िंदगी थी वैसे हमारी ज़िंदगी होगी। हम झूठ नहीं बोलेंगे, एक दूसरे की ग़ीबत नहीं करेंगे, एक दूसरे मुसलमान को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर नहीं करेंगे, एक दूसरे की मैड नहीं काटेंगे, एक दूसरे पर जुल्म नहीं करेंगे, और गरीबों की मदद करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, घरों में जो है वो डांस पार्टी डीजे नहीं करेंगे। ये यहीं से अहद करके उठो तो इंशाअल्लाह आपको जो है अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। और यकीनन आपने यही तौबा कर ली ना आज, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीद है हमें शफ़ाअत कुबरा नसीब होगी। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह को बुलंद आवाज़ से ज़रा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला ए गौसे आज़म तुम्हारे सर का मकाम तो बहुत बुलंद है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मतलब यह है कि आपकी बारगाह में एक कुत्ता रहा करता था, बड़ा पतला दुबला, बिल्कुल नहीफ, बिल्कुल कमज़ोर। लेकिन एक बुजुर्ग अपने शेर को लेकर के आ गए, बबर शेर को, उसके लिए गाय का इंतज़ाम किया गया।
लेकिन कुत्ते ने बर्दाश्त नहीं किया कि मेरे गौस के दर की गाय, मेरे गौस के दर की गाय और बाहर का आके शेर खा जाए, ये कैसे गवारा हो सकता है। तो उस कुत्ते ने, कमज़ोर से कुत्ते ने शेर पर हमला किया था और शेर का काम चंद मिनटों में तमाम कर दिया था। ये बहजतुल असरार अल्लामा अबुल हसन शतनूफ़ी, बहुत बड़े आलिम गुजरे 800 साल पहले, 700 साल पहले, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें ये वाक़या लिखा है। वो कहते हैं शेर ने चंद ही लम्हों में जो हमला किया था, शेर पर जो हमला किया था कुत्ते ने, तो चंद ही लम्हों में शेर का काम तमाम कर दिया था। बरेली के ताजदार की नज़र जब इस वाक़े पे पड़ी तो कह उठे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और कहते हैं तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ए खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। इशारा है इस शेर से कि हज़रत गौसे आज़म जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिनकी याद में हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी मोहब्बत में ये जलसा सजा रहे हैं, वो हसनी सैयद भी थे और हुसैनी सैयद भी थे। आपका सिलसिला आपके वालिद की तरफ से हज़रत इमाम हसन मुज्तबा तक जाता है और आपकी वालिदा की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन तक जाता है। यहीं मैं एक नुक्ते की बात बताऊं आपको, एक अजीब व गरीब बात बताऊं कि अल्लाह के वली से जिस अदद की, जिस गिनती की निस्बत हो गई, अल्लाह तबारक व तआला को वो गिनती भी बड़ी पसंद आई। वो गिनती क्या है? 11। क्या है भाई? 11वीं शरीफ के लिए तो प्रोग्राम कर रहे हैं हम, वो गिनती है 11। लोग 11वीं को ख़त्म करने की बात करते हैं। जैसे 11वीं आई, सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा कि बिदअतियों के खुशी मनाने का वक्त आ गया। मैंने कहा नादान, कहाँ तक 11वीं ख़त्म करोगे? एक हो तो ख़त्म करो, 11वीं तो अल्लाह ने इतनी कर दी है कि तुम ख़त्म नहीं कर सकते। वो कहने लगा कैसे? मैंने कहा हज़रत गौसे आज़म का नसब, नसब कहते हैं बाप दादा परदादा, ये जो होता है ना सिलसिला, इसी को कहते हैं नसब। हज़रत गौसे आज़म का नसब आपके वालिद की तरफ से जो इमाम हसन मुज्तबा तक जाता, वो 11 वास्तों से जाता है। कितने? 11 वास्तों से जाता है। और आपकी वालिदा की तरफ से जो आपका सिलसिले नसब हज़रत इमाम हुसैन तक जाता है, वो भी 11 वास्तों से जाता है। सुभान अल्लाह। एक 11वीं तो हम ये मना रहे हैं, 2 ये हो गई, कितनी हुई? 3। और मैंने जो आयत करीमा हज़रत गौसे आज़म की शान बयान करने के लिए कुरान पाक से पढ़ी है, वो आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने किस पारे में इरशाद फरमाई? वो भी पारा है 11वां। एक 11वीं का और इजाफा हुआ, 11वीं हो गई 4। और जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है 11वें पारे में तो है ही, 11वें पारे के अल्लाह ने 11वें रुकू में रखा है इसको। सुभान अल्लाह। एक 11वीं का और इजाफा हुआ, 11वीं हो गई 5। और 6ठी को निस्बत है 6 तारीख को ख्वाजा गरीब नवाज से। इसलिए एक बात और बताऊं, ये आयत करीमा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये जो आयत करीमा है ना, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुरूफ का इस्तेमाल फरमाया, जो हुरूफ इरशाद फरमाए, जो हुरूफ तहज्जी इस आयत करीमा में आए, वो भी 11 ही है। सुभान अल्लाह। कितनी 11वीं हो गई? 6 11वीं। मैंने उससे कहा कि कहां तक खत्म करोगे? जब अल्लाह ने कुरान पाक के 11वां पारा, 11वां रुकू, तमाम 11 अदद को पसंद कर लिया है, खत्म कहां से करोगे? अरे कोई दुनियादार पसंद करता तो बात थी, ये तो परवरदिगार ने पसंद किया है इस अदद को। तो ये 11वीं है। इसी की तरफ इमाम अहले सुन्नत आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान कहते हैं, तू हुसैनी हसनी, तू हुसैनी हसनी। ये हुसैनी हसनी कोई आम सिलसिला नहीं है, बड़ा मजबूत सिलसिला है। ये तो अल्लाह अकबर इश्क का सिलसिला है, ये प्यार का सिलसिला है, ये मोहब्बत का सिलसिला है। वो किसी शायर ने करबला का तसव्वुर करके और इमाम हुसैन का तसव्वुर करके एक शेर कहा था और प्यार की तारीफ की थी, इश्क की तारीफ की थी। उसने कहा था, लब पर है जिक्र सिबते पैगंबर, ये इश्क है। लब कहते हैं होठों को और सिबत कहते हैं नवासे को। ये लक़ब है नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन इमाम हसन का।
शायर कहता लब पर है जिक्र सिबते पैगंबर, ये इश्क है, वाबस्ता है उन्हीं से मुकद्दर, ये इश्क है। और दीन मोहम्मदी को बचाने के वास्ते कुर्बान हो गए 72, ये इश्क है। तो तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम है, वो छोटी जात नहीं है गौसे आजम की, बहुत बड़े हैं गौसे आजम। ये गौसे आजम जैसे करामतों के गौसे आजम है, ऐसे ही इल्म के गौसे आजम है, ऐसे ही विलायत के गौसे आजम है, ऐसे ही इबादत के गौसे आजम है, ऐसे ही रियाजत के गौसे आजम है। जिस एंगल से देखो, जिस नजरिए से देखो, जिस जानिब से देखो, हर तरफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम नजर आते हैं। ये गौसे आजम है। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह ने अता किया है, बहुत बड़ी शान अता की है अल्लाह ने। जैसे अंबियाए किराम की फहरिस्त में अल्लाह ने सारे अंबिया में सबसे अफजल, सबसे आला, बेमिसल, बेमिसाल, बेनजीर, जिनकी तरह आज तक न कोई आया न क़यामत तक कोई आएगा, हमारे हुजूर को अल्लाह ने सबसे अफजल बनाया। वैसे ही अल्लाह ने औलियाए किराम की फहरिस्त में, औलियाए किराम की जमात में जो सबसे अफजल बनाया, सबसे आला बनाया, बेमिसल बनाया, बेमिसाल बनाया, बेनजीर बनाया, जिनकी तरह सहाबा और ताबिईन के बाद न आज तक कोई आया न क़यामत तक कोई आएगा, वो शान है गौसे आजम की। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। ये गौसे आजम है। बचपन ही से करामतों का सुदूर हुआ, बचपन से करामतों का, करामतें तो बेपनाह है, बेपनाह करामतें दिखाई। लेकिन एक बात बता दूं, अल्लाह के वली की करामत असल नहीं होती, ये बात याद रखना। आजकल बहुत से लोग आते हैं और करामत सुना के चले जाते हैं, बस आप समझते हैं चलो ये तो उनकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, लेकिन करामत असल नहीं होती। करामत का मामला ऐसे होता है, एक मिसाल दूं मैं आपको, मैं बहुत जोश में नहीं, सुकून से आपको बताऊंगा, बात समझते हुए चलना, ठीक है ना। करामत का मामला ऐसे होता है जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल आज के नौजवान चलाते हैं ना, शुरू में 20 की स्पीड होती है, फिर 30, फिर 40, फिर 50, और कोई अहमदाबाद में रहने वाला हो तो सीधा जो है वो 100 से 150 तक पहुंचा देता है आज का नौजवान। तो जब गाड़ी 100 पर पहुंचती है, 80 पर पहुंचती है, तो आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल के साइड में या 4 व्हीलर के साइड में जो घास होती है, जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, जो रेत होती है, वो उड़ती नज़र आती है, होता कि नहीं। लेकिन गाड़ी का मकसद इस घास को उड़ाना नहीं होता, गाड़ी का मकसद इन ज़र्रात को उड़ाना नहीं होता, गाड़ी का मकसद इन छोटी छोटी चीज़ों को उड़ाना नहीं होता, ये तो खुद ब खुद उड़ती चली जाती हैं। ऐसे ही जो अल्लाह का वली होता है ना, उसका मकसद करामतें दिखाना नहीं होता, लेकिन जब यह अल्लाह का वली अपनी रूहानियत की मंजिल में आगे बढ़ता चला जाता है, या अपने मर्तबों की मंजिल में आगे बढ़ता चला जाता है, रूहानियत का सफ़र करता चला जाता है, तो ये करामतें जो है ना, ये खुद ब खुद वजूद में आती चली जाती हैं। अल्लाहु अकबर। तो करामतें असल नहीं होती, असल क्या होता है उसको कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया। आओ कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू तो लारैब है, ए कुरान तू तो मंबए नूरे हिदायत है, ए कुरान तू तो मशाले राह है, ए कुरान तू तो मीनारे नूर है, ए कुरान तू तो इंसानियत के लिए इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, महज से लेकर लहद तक, माँ की गोद से लेकर कब्र की कोठरी तक रहनुमाई करता है। ए अल्लाह की पाक किताब कुरान, तू बता अल्लाह के वली के अंदर असल क्या होती है, असल चीज़ क्या होती है जिसको फॉलो किया जाए, जिस पर अमल किया जाए, जिसके तरीके पर चला जाए। तो कुरान कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह का कोई वली भी नहीं होता मगर मुत्तकी परहेजगार, यानी जो भी अल्लाह का वली होगा वो मुत्तकी होगा, वो परहेजगार होगा, वो अल्लाह से डरने वाला होगा, वो नमाजें पढ़ने वाला होगा, वो रोज़े रखने वाला होगा, वो ज़कात देने वाला होगा, वो हज करने वाला होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने वाला होगा। अगर आज कोई पीर ऐसा आता है जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोज़े नहीं रखता, जो ज़कात नहीं देता, जो गुस्ताखियाँ करता है अल्लाह वालों की शान में, या जो शरीयत के मुताबिक अमल नहीं करता, तो हम कहते हैं वो पीर नहीं है, वो पैर है। इसलिए जब मुरीद हुआ करो ना, आजकल पीरों का मामला बहुत गड़बड़ हो चुका है। मैं सबको नहीं कहता, बाज़ अल्लाह का फजल है, अभी भी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर पीरों का मामला बहुत ख़राब हो गया। नमाज होती रहती है, वो कहते हैं लाओ वुज़ू के लिए पानी लाओ, घर में ही पढ़ लेते हैं हम। जमात छोड़ने वाला अल्लाह का वली होगा?
वही जमात छोड़ने वाले के बारे में शरीयत में यह है कि जो जमात छोड़ने की आदत बना ले जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है। तो जब वो खुद ही जहन्नम का मुस्तहिक हो जाएगा तो मुरीदों को खास लेके जाएगा जन्नत में? क्या खाक लेके जाएगा वो? तो मुरीद होते वक्त ये देख लें कि हमारा पीर शरीयत के मुताबिक अमल करता कि नहीं करता। ये बहुत अहम बात है आजकल। हाँ, जो शरीयत पे अमल नहीं करता, कोई हो चाहे वो आपका नहीं है, वो आपको राह हिदायत नहीं दिखा सकता। मैं बताऊंगा आज इस तरह की बातें भी आपको। तो हजरात, ये गौसे आजम है, अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता किया है। करामतें भी बहुत ज़्यादा सादिर हुई हैं। बुजुर्गों ने लिखा है कि गौसे आजम की करामतें जितनी हैं, पूरी दुनिया में जितने औलियाए किराम हैं उनसे इतनी करामतें सादिर नहीं हुई जितनी गौसे आजम से हुई। बचपन से अभी दुनिया में नहीं आए हैं, कमालात का ज़ुहूर हो गया है। अल्लाहु अकबर। आपकी उम्र शरीफ जब 4 साल की हुई है ना, कितनी? 4 साल, तो आपकी वालिदा ने आपको मदरसे में बिठाया कुरान पढ़ाने के लिए। वाक़या आपने सुना होगा, लेकिन मैं सबक बताऊंगा इस वाक़े का, आपको दर्स बताऊंगा इस वाक़े का। मैं बताऊंगा इस वाक़े से आपको क्या सबक मिलता है, आपको क्या दर्से हयात मिलता है, मैं ये बताऊंगा आपको। 4 साल की उम्र है, मदरसे में उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आज़म बच्चे हैं, 4 साल की उम्र है, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना तो उस्ताद ने कहा था। आगे आपने कलाइदुल जवाहिर, बहुत बड़ी किताब है, उसमें वाक़या लिखा हुआ है। आगे आपने खुद पढ़ना शुरू किया और सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी हो गई, सूरह बकरा मुकम्मल हो गई। 3रा पारा, 4था पारा, 5वां पारा, 6ठा पारा, 7वां पारा, 8वां पारा, 10वां, 9वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17 या 18 पारे आपने ज़बानी पढ़ दिए। उस्ताद हैरत में पड़ गए। आज अजीब केस सामने आया है, आज अजीब बच्चा सामने आया है। आज तो पता नहीं चलता ये बच्चा पढ़ने के लिए आया है कि पढ़ाने के लिए आया है। अल्लाहु अकबर, हैरत में पड़ गए। कहा, बेटा और आगे पढ़ो। गौसे आजम फरमाते हैं, नहीं अब नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे, बात क्या है? बताने लगे, बात ये है कि मैं जब अपनी माँ के शिकम में था, मैं जब अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। जब सुबह को उठती, तहज्जुद की नमाज पढ़ती, फजर की नमाज पढ़ती, फजर की नमाज के बाद वो कामों को हाथ बाद में लगाती, घर के काम काज बाद में देखती। पहले उठने के बाद उन 18 पारों को पढ़ा करती थी। मैं उन 18 पारों को बराबर रोजाना अपनी माँ के पेट में सुना करता था और सुनते सुनते मैंने पूरे 18 पारों को ज़बानी याद कर लिया है। आज उन्हीं 18 पारों को मैंने आपके सामने सुना दिया है। अल्लाहु अकबर। जब उस्ताद ने सुना तो हैरत में पड़ गए। मैं आपको ये बताता हूँ, वाकया तो है, गौसे आजम ने 18 पारे सुनाए, ज़बानी सुनाए, पहले दिन सुनाए। कमाल किसका? गौसे आजम का कमाल तो है ही, लेकिन इससे ये पता चलता है कि माँ के कामों का असर, माँ के अफ़आल का असर, माँ के किरदार का असर बच्चे पर उस वक्त भी पड़ा करता है जब वो माँ के पेट में होता है। मुझे बताओ, अगर माँ 18 पारे ना पढ़ती तो क्या गौसे आजम आज 18 पारे सुनाते? भाई खुद गौसे आजम ने तो बताया, मैंने माँ की वजह से पढ़े। जो जब माँ के कामों का असर बच्चे पर माँ के पेट में पड़ा करता है, तो जब बच्चा दुनिया में आएगा तब नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आज हमारे बहुत से भाई, हमारे बहुत से बुजुर्ग, हमारे बहुत से वालिदैन की उम्र वाले, वो आके हमारे पास कहते हैं, हमारा बच्चा नाफरमान हो गया, हमारा बच्चा हमारी बात मानता ही नहीं। हम कहते हैं शादी में मिलाद शरीफ करा दे, लेकिन वो जो है नाच गाना कराने के लिए कहता है। इस तरह की शिकायतें बहुत आती हैं। तो मैं कहा करता हूँ, बात यह है कि बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं हुई, बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं हुई। क्यों? माँ के पेट में जब बच्चा आया तब माँ ने जो है वो अल्लाह के अहकाम का ख्याल नहीं किया। उसे नहीं पता नमाजों का, उसे नहीं पता कुरान का, उसे नहीं पता नाते रसूल के नगमों का, उसे नहीं पता दुरूद पाक पढ़ने का। और जब बच्चा दुनिया में आया तो दुनिया में आने के बाद इधर बच्चा माँ का दूध पी रहा है, उधर सामने बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, नंगी तस्वीरें आ रही हैं, नंगी रंडियाँ आ रही हैं, नंगी औरतें आ रही हैं। माँ की नज़र उन नंगी औरतों पर पड़ रही है, उन गानों पर पड़ रही है। अब उन तस्वीरों का असर मेडिकल साइंस भी कहती है,
ये मेडिकल साइंस भी कहती है कि आदमी जो चीज आंखों से देखता है, आंखों के जरिए वो असर इंसान के जहन और दिमाग में उतर जाता है। अब मुझे बताओ, बच्चा दूध पी रहा है, सामने टीवी लगा हुआ है, उन गंदी तस्वीरों का असर आंखों के जरिए दूध में मुंतकिल हो रहा है, दूध के जरिए वो असर बच्चे में मुंतकिल हो रहा है। अब मुझे बताओ, जिस बच्चे में गानों का असर जाएगा, नंगी तस्वीरों का असर जाएगा, गंदी तस्वीरों का असर जाएगा, तो वो बच्चा कैसे होगा गौसे आजम का गुलाम? वो सिद्दीक़ अकबर का गुलाम कैसे होगा? मेरे अजीज दोस्तों, आओ मैं बताऊं, ये गौसे आजम की वालिदा है, ये तय्यबा है, ताहिरा है, जिन्हें फातिमा कहा जाता है, जिन्हें उम्मुल खैर कहा जाता है। ये है गौसे आजम को जब गोद में लेती हैं, कैसे दूध पिलाती हैं गौसे आजम को? दूध पिलाने का अंदाज इतना प्यारा है, अल्लाह अकबर। लेट कर कभी दूध नहीं पिलाती। आपको बताऊं, बच्चे को अपने घरों में कहा करो कि बच्चे को दूध जो पिलाएं माएं तो लेट कर ना पिलाएं। लेट कर पिलाना ये मेडिकल साइंस के एतबार से भी नुकसानदेह है और शरई एतबार से भी इसको मना किया गया। औरत जब बच्चे को दूध पिलाए, माँ तो बैठे बच्चे को लेकर के गोद में ले और गोद में लेकर के दूध पिलाए। पहले अपने हाथों को धो ले, जाहिरी तौर से पाकी हासिल कर ले, वुजू कर ले, उसके बाद में जो है बच्चे को दूध पिलाए। और जब बच्चा दूध पीने लगे, पिस्तान को अपने मुंह में ले ले, तो माँ अपनी जबान से जो कुरान की आयतें उसे याद हो वो पढ़े, जो नगमे दुरूद पाक के याद हो वो पढ़े, जो नाते रसूल की लोरियाँ उसे याद हो वो पढ़े। अब जब वो कुरान की तिलावत करेगी, अब वो जब कुरान की तिलावत करेगी, नाते रसूल के नगमे उसकी जबान पे आएंगे, जब दुरूद तैयबा उसकी जबान पे आएगी, जब दुरूद सलाम के नजराने उसकी जबान पे आएंगे, तो ये दुरूद सलाम का असर, ये कुरान पढ़ने का असर, ये दुरूद पाक का असर, ये उसके जरिए जो है वो माँ के दूध में मुंतकिल होगा। और दूध के जरिए ये कुरान पाक का असर, ये नाते रसूल का असर उस बच्चे में जाएगा। मुझे बचाओ, जिस बच्चे में कुरान पाक की तिलावत का असर जाएगा, जिस बच्चे में नाते रसूल के नगमों का असर जाएगा, जिस बच्चे में दुरूद पाक के नजरानों का असर जाएगा, मुझे बताओ क्या ये बच्चा सिद्दीक़ अकबर का गुलाम नहीं होगा? क्या ये बच्चा गौसे आजम का गुलाम नहीं होगा? क्या ये बच्चा करबला के शहीदों के इमाम का गुलाम नहीं होगा? तो क्या? बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। देख लें, आखिरी बार अब जो आ रहे हैं इनके बाद कोई नहीं आएगा। आप सोचते हैं जब मौलाना नारा लगाते हैं कोई ना कोई आता ज़रूर है, तो इसलिए आपने पहले ही पीछे को अपना चेहरा कर दिया। जोर से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना कामिल साहिब क़िबला मिसबाही, जमात अहले सुन्नत के बेहतरीन खतीब, हमदर्द कौम मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम, सुन्नियत की जान, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही संभली की आमद हो चुकी है। बहुत जल्द हजरत का खिताब आपको समाअत करना है। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल माहौल को जो है साजगार बनाए रखें आप हजरात। मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही आ गए हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर बस मेरी गुफ्तगू और सुन लें आप। मैंने इस करामत से आपको जो सबक दिया वो ये दिया कि माएँ अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीक़े से करें, इस्लामी तरीक़े से दूध पिलाएं, वैसे पिलाएं जैसे मैंने बताया, तो इंशाअल्लाह ये शिकायत कभी नहीं होगी कि हमारा बच्चा जो है वो नाफरमान हो गया, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। ऐसा नहीं होगा। वो किसी ने कहा था ना, एक साहब जो है वो इमाम हुसैन का तज़किरा पढ़ रहे थे, मुझे याद आई बात। तज़किरा पढ़ते पढ़ते जब बड़ी शानें पढ़ी इमाम हुसैन की, तो वो कहने लगे, उनकी ज़बान से निकला, यार बात क्या है, इस उम्मत में एक ही हुसैन क्यों हुआ, दूसरा हुसैन क्यों नहीं हुआ, दूसरा हसन इस उम्मत में क्यों नहीं हुआ? तो एक बराबर में कोई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा बात यह है कि इस उम्मत में दूसरी कोई माँ फातिमा जैसी नहीं है, इसलिए कोई हसन नहीं, कोई दूसरा हसन नहीं हुआ, कोई दूसरा हुसैन नहीं हुआ। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा था ये तो सही है कि फातिमा नहीं तो हसन नहीं, ये तो सही है कि फातिमा नहीं तो हुसैन नहीं।